परत दर परत खुल रही है ड्रैगन की कोरोना साजिश। दिन ब दिन बेनकाब हो रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब CIA की आई है रिपोर्ट कर रही है चीन WHO की साजिश पर करारी चोट। कातिल सिर्फ कोरोना ही नहीं, कातिल और भी हैं। खुलेगी आज कातिलों की कलई। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। अगर दुनिया भर में कोरोना की महामारी आज की तारीख में है तो क्या उन 180 देशों से कोई भूल हुई है, कोई चूक हुई है, या फिर सचमुच में ये एक साजिश है? दरअसल CIA ने अपनी तरफ से अब चंद ऐसे दस्तावेज सामने रखे हैं और उसके आधार पर आरोप लगाया है कि किस तरीके से चीन और WHO के बीच एक साठगांठ रही। साठगांठ ये कि WHO इसे पैंडेमिक घोषित न करे जिससे चीन की गर्दन बची रहे। एक वायरस, एक लैब, एक कारोबारी देश और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन चारों ने मिलकर रचा एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे दुनिया अब तक तोड़ नहीं पाई है। कोरोना एक साजिश है। ये साजिश ही है कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। इस साजिश पर से पर्दा उठाया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने। CIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने WHO को धमकी देकर कोरोना को पेंडेमिक घोषित करने से रोके रखा। चीन की यह धमकी थी कि अगर WHO दुनिया को कोरोना के वास्तविक खतरे से आगाह करेगा तो चीन उसके साथ आगे से कोई सहयोग नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग ने WHO के प्रेसिडेंट टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस को कॉल कर कोरोना के खतरे को कम कर दुनिया को बताने के लिए कहा। चीन और WHO के बीच बात धमकी से शुरू हुई थी, फिर शायद कुछ सेटिंग ऐसी हुई कि पूरी दुनिया अब तक त्राही त्राही कर उठी। दरअसल दुनिया को कोरोना पर वार्निंग देने का काम WHO का था। उसने इस काम को अंजाम देने में बहुत देर की। कोरोना दिसंबर में ही चीन में आ चुका था। जनवरी में चीन कोरोना से बर्बाद हो रहा था। अस्पतालों में मरीज ही मरीज थे, कब्रिस्तानों में लाशें ही लाशें। पहली जनवरी तक WHO को पता चल चुका था कि ये महामारी बहुत घातक है, लेकिन उसने इसके खतरे के बारे में दुनिया को आगाह ही नहीं किया। उसने तब आगाह किया जब दुनिया स्वतः संज्ञान ले चुकी थी। वुहान में लाशों के जलाए जाने के सबूत पश्चिमी देशों की सैटेलाइट से ले चुकी थी। जनवरी के पहले हफ्ते में भी अगर WHO ने कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया होता तो कोरोना शायद चीन से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन WHO ने पूरी जनवरी को बर्बाद कर दिया। WHO ने 30 जनवरी को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया। तब तक ये वायरस स्पेन और इटली तक अपनी पैठ बना चुका था। चूंकि दुनिया के देशों को वार्निंग नहीं मिली थी, इसलिए चीन के साथ फ्लाइट्स का आना जाना जारी था। टूरिस्ट प्लेस होने के नाते लोग इटली और स्पेन से आते जाते रहे और वहां से संक्रमण को अपने अपने देशों में ले जाते रहे। WHO और चीन की साजिश को हम बेपर्दा करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जरा आंकड़ों को। कोरोना दुनिया के 180 देशों तक अपनी पैठ बना चुका है। कोरोना के शिकारों की संख्या करीब 3 लाख पहुंचने को है। इनमें से अकेले 83,000 से ज्यादा मृतक अमेरिका के हैं। इसीलिए तो ट्रंप तिलमिलाए हुए हैं। इसीलिए तो ट्रंप ने WHO को सजा भी दी। इसलिए तो ट्रंप ने WHO के अस्तित्व को ही संकट में ला खड़ा किया है। मैं इस पर यकीन नहीं करता कि ये किसी उद्देश्य के तहत किया गया था, लेकिन ये शायद उसकी अक्षमता की वजह से बाहर आया और उन्हें नहीं पता था कि इस बारे में बात कैसे करें। हम चीन की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहता था कि हम वहां जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को हम हर साल $500 मिलियन देते हैं। मैं इस बारे में जल्द ही बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, क्योंकि वो चीन की कठपुतली है। उसे चीन से सिर्फ $38 मिलियन मिलते हैं। ट्रंप ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि WHO चीन के इशारों पर नाचा। नतीजा ये हुआ कि दुनिया कोरोना के इशारों पर नाच रही है। वैसे देखा जाए तो WHO के सुर संदेहास्पद रहे हैं। इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि कोरोना WHO और चीन की साजिश है। अमेरिका के दावे को खारिज करने में जुटा है WHO। WHO कह रहा है इंसानों का बनाया वायरस नहीं है कोरोना। लेकिन रोना तो यह है कि संगठन की तमाम बातें झूठी साबित हुई हैं। जिस समय वुहान से आने वाले विमानों पर दुनिया ने रोक लगानी शुरू की, WHO कहता रहा हवा में फैलने वाला वायरस नहीं है कोरोना। बाद में दुनिया को पता चला कि छींकने या खांसने के बाद उस स्थान की हवा में कई घंटे तैरता रहता है कोरोना।
न ही वो दुनिया को मुकम्मल तरीके से कोरोना का जीन सीक्वेंस दे पाया, न ही इसकी रोकथाम के लिए कुछ कर पाया। हाँ, चीन की शह पर या चीन की तर्ज पर अमेरिका से सबूत जरूर मांग रहा है। No, we have not received any data or specific evidence from the US government relating to the purported origin of the virus. So, from our perspective, this remains speculative. So, if that data and evidence is available, then it will be for the United States government to decide whether and when it can be shared. But so we focus on what we know. We focus on the evidence we have, and the evidence we have from the sequencing and from all that we have been advised is the virus itself is of natural origin. बात चाहे इसके वायरस के नेचुरल होने की हो या ना हो, बात तो यह है कि इतने डेडली वायरस को जीरो पेशेंट यानी पहले संक्रमित व्यक्ति पर क्यों नहीं रोका गया। वुहान से निकला कोरोना पूरे संसार में कैसे फैल सकता था, उसे तब क्यों नहीं रोक दिया गया जब 50 से 100, 100 से 200, 200 से 400 तक पहुंचा। हद तो यह है कि WHO अधिकारी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह जाते हैं कि कोरोना की वैक्सीन हो सकता है, कभी आए ही नहीं। एक ऐसा ही बयान आज आया है। To put this on the table, this virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. HIV has not gone away, but we've come to terms with the virus, and we have found the therapies, and we've found the prevention methods, and people don't feel as scared as they did before, and we're offering life to people with HIV, long, healthy lives to people with HIV. वार्निंग देने की भूमिका तो WHO के अधिकारी निभा नहीं पाए। खैर, इस संगठन का एक और काम है खुद रिसर्च करना, दुनिया भर में हो रहे रिसर्च पर नजर रखना, रिसर्च करने वालों को प्रोत्साहित करना, लेकिन यहाँ भी वो नील बटे सन्नाटे ही है। Of course, many countries would like to get out of the the different measures that are being taken by the country, by many countries, and that is rightly so. But our recommendation is still the alert at any country should be at the highest level possible, and whatever measures we take should be a very phased one that reflects the country's situation. कोरोना ने अगर चीन के नाकाम मंसूबों को उजागर किया है तो WHO की खतरनाक लापरवाहियों को भी उजागर किया है। इन्हीं लापरवाहियों को CIA साजिश के चश्मे से देख रही है। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये मांगे आपने कई बार सुनी होंगी कि चीन से कहा जाता है कि ये जांच करने दी जाए कि क्या ये लैब से निकला हुआ वायरस है या फिर वाकई प्राकृतिक है, जो कि चीन के वेट मार्केट से निकला है। लेकिन चीन इस पर सबसे पहले यही दलील देता है कि ये उसकी आजादी पर आघात है। अब देशों का पूछना यह है कि अगर सचमुच में चीन ने कुछ गलत नहीं किया तो वो जांच से बचना क्यों चाहता है? खतरनाक रिसर्च करने वाला वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये वो लैब है जो कई देशों के टारगेट पर है। सबसे बड़ा भुक्तभोगी अमेरिका सुबह, शाम और रात चीन से वुहान का बदला लेने की कस्में खा रहा है। आरोप है कि वुहान के लैब में ही वो कोरोना वायरस पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। अमेरिका ने इस पर जांच तक बैठा दी कि आखिर कहां से ये कोरोना पैदा हुआ। ट्रंप ने दावा भी कर दिया कि चीनी साजिश के सबूत हैं। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. वुहान के लैब को फ्रांस के बायो इंडस्ट्रियल फर्म इंस्टीट्यूट मॉरियूक्स और चीनी एकेडमी ऑफ साइंस ने मिलकर बनाया है। ये दुनिया के उन चंद लैब में शामिल है जिन्हें क्लास 4 पैथोजेंस यानी P4 स्तर के वायरस के इस्तेमाल की इजाजत है। यहाँ उन खतरनाक वायरसों पर रिसर्च होती है और टीके बनाए जाते हैं जिनसे इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। इसको बनाने में खुद अमेरिका ने भी 10 करोड़ रुपए की मदद की थी।
अब वही लैब साजिश का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अपने लैब में ही जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैब की एक सीनियर रिसर्चर्स की लापरवाही की वजह से वो वायरस लैब के बाहर आ गया और तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया। 这已经不是蓬佩奥先生第一次散布上述谬论，人们看得很清楚，他只不过是在不断地重复谎言。但是无论他 कोरोना लैब माने जा रहे वुहान लैब को लेकर अब एक और सच सुन लीजिए। 3000 स्क्वायर मीटर में फैला ये लैब एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक है। यहाँ 1500 से ज्यादा वायरस स्ट्रेन है। ये बात खुद लैब की साइट पर लिखी हुई है। इसीलिए शक की सुई बार बार इशारा करती है कि कोविड-19 इसी लैब से लीक हुआ। वुहान के लैब पर शक की तीसरी बड़ी वजह है उसी शहर में कोरोना से मौत का तांडव। दिसंबर में ही कोरोना का मामला सामने आ गया था, लेकिन लंबे समय तक चीन ने ये जानकारी छिपा कर रखी। धीरे धीरे वुहान में मौत का आंकड़ा पहले सैकड़ा और फिर 1000 को पार कर गया। तब तक दुनिया कोरोना के चंगुल में फंस चुकी थी। चीन हर बार कहता रहा कि इस खतरनाक वायरस के पीछे चमगादड़ हो सकते हैं। WHO भी चीन को सच साबित करने में लगा हुआ है। So we also know that samples were taken in these markets afterwards, and studies were conducted there, and the virus was samples. Some of the samples turned positive for the SARS-CoV-2 virus. So the market must have played a role somehow, either as the source of the outbreak or an amplifying setting, meaning a setting where the virus was introduced by maybe some of the sick individuals at the beginning, and then because they were mingling and having close contact with other people in the market, the virus spread in that crowded environment. अस्पतालों में जगह नहीं है, डॉक्टर मरीजों को देख तक नहीं पा रहे, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। खूनी चेहरे से नकाब हटते ही चीन बिलबिला गया था, और जैसे ही दुनिया ने वुहान का वो सच जाना, लेखिका फेंग फेंग को जान से मारने की धमकी तक मिल गई थी। मतलब साफ है, चीन अपने गुनाहों को छिपाना चाहता था। ये वही चीन है जहां कोरोना वायरस के बारे में दुनिया को सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर की संदिग्ध मौत हो गई थी। डॉक्टर ली बेनलियांग ने अस्पताल से ही वीडियो पोस्ट कर कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया को आगाह किया था। इसके खिलाफ चीन की पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी पूछताछ की थी। चीन भले ही इनकार करे, लेकिन वुहान में दोबारा गहराता कोरोना संकट इस बात को यकीन दिलाता है कि वो लैब ही वायरस का जन्मदाता है। कोरोना ये नेचुरल वायरस नहीं है, ये आर्टिफिशियल वायरस है। दुनिया में इसका जवाब नहीं है, इसके ऊपर कोई वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है। आरोप तो ये भी है कि कोरोना से वुहान में जो मौत हुई, उन आंकड़ों को चीन ने छिपा लिया था, लेकिन बाद में जब दोबारा हालात बिगड़े तो फिर से उसे जारी करना पड़ा। अब वही चीन कोरोना संकट से परेशान हो चला है। जिलिन शहर में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। चीन अपनी करतूतों का खामियाजा दोबारा भुगतने लगा है। आज तक ब्यूरो। इस पूरे मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच टेंशन तो इस स्तर पर पहुंच गया कि जो ट्रेड वॉर उनके बीच इतने दिनों से चल रहा था, उसको एक नया आयाम मिला। और यहां तक जो जानकार हैं वो कहने लगे कि मौजूदा विश्व में नया शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और चीन के बीच ही नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि जब तक वो उस तय तक नहीं पहुंचेंगे कि चीन की कारस्तानी थी कोरोना वायरस, तब तक वो चैन की सांस भी नहीं लेंगे। कारोबार में चीन को चोट पहुंचाने के बाद, सामरिक रूप से चीन को घेरने के बाद अमेरिका ने किया है चीन के एजेंट्स पर वार। चीन पर अमेरिका का नया इल्जाम है। इल्जाम ये कि उसके एजेंट्स कोरोना वैक्सीन पर हो रहे काम पर नजर रखे हुए हैं। ये भी कि उसके एजेंट्स रिसर्च की फाइल चुराने के लिए कंप्यूटर हैक कर रहे हैं। इस पर ट्रंप या माइक पॉम्पियो का आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन ये खबरें सुर्खियों में हैं। जैसे जैसे इस तरह की खबरें आती हैं, चीन पर दुनिया का शक और गहरा हो जाता है। अगर पहरा वो दुनिया भर की वैक्सीन रिसर्च पर लगाए पड़ा है, तो गहरा शक लाजमी ही है। इसलिए तो अमेरिका की सीनेट में एक बिल पेश किया गया है जो ट्रंप को बेशुमार अधिकार देने वाला है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम के इस बिल पर 8 सीनेटरों ने कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में पेश किया है।
इससे राष्ट्रपति ट्रंप को यह अधिकार मिल जाएगा कि वो चीन को 60 दिनों के भीतर कोरोना पर जांच में सहयोग के लिए बोल सकें। ये जांच खुद अमेरिका करेगा। ट्रंप को यह अधिकार होगा कि वो चीन में चलने वाले कीड़े मकोड़ों के बाजारों को बंद करा सके। अगर चीन आनाकानी करता है तो ट्रंप उसके व्यापार की संपत्ति सीज कर सकते हैं, वो वीजा बैन कर सकते हैं, यात्रा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, अमेरिकी कंपनियों को चीन के साथ कारोबार से रोक सकता है। इतना ही नहीं, वो चीन की कंपनियों को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने से मना कर सकते हैं। यानी ट्रंप को वो हथियार मिल जाएगा जो चीन की चालाकियों को तार तार कर देगा। लाजमी तौर पर चीन के होश फाख्ता हैं। वो दुहाई पर दुहाई दे रहा है कि कोरोना वुहान की लैब से नहीं निकला। वो बार बार कह रहा है कि कोरोना वुहान की वेट मार्केट से निकला है। ऐसा इसलिए कि अगर दुनिया या अमेरिका की जांच ये साबित कर देती है कि वायरस लैब से ही निकला तो लुट जाएगा चीन। दुनिया भर के देश उससे हर्जाना वसूलने को तैयार बैठे हैं। बहुतों ने अपने बिल भी बना लिए हैं। इसलिए तो अमेरिका चीन की कमजोर नस को दबा कर रखे हुए है। Remember, China has a history of infecting the world, and they have a history of running substandard laboratories. These are not the first times that we've had a world exposed to viruses as a result of failures in a Chinese lab. And so while the intelligence community continues to do its work, they should continue to do that and verify so that we are certain. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. इन बयानों और इल्जामों से चीन जितना ही अपना पिंड छुड़ाने के लिए छटपटा रहा है, अमेरिका उसे और दबा रहा है। देखा जाए तो ये दादागिरी वाला दंगल हो गया है। But the best experts so far seem to think it was man-made. I have no reason to disbelieve that at this point. खैर, चीन 7 मई से लेकर 12 मई तक फ्रंट फुट पर खेला। उसने अमेरिका से ये भी पूछ लिया कि सबूत कहाँ है दिखाओ, और ये भी कि आपने अपने देश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या कर लिया, जरा दुनिया को बताओ। सुनिए एक ऐसा ही बयान चीन की प्रवक्ता का। 其实此前呢已经多次详细的介绍了中方疫情防控工作的时间线，有关的事实呢是十分清楚的。中方始终秉持公开、透明、负责任的态度，向世卫组织和包括美国在内的国家和地区及时的通报疫情，分享病毒基因的序列，积极。 अमेरिका ने जैसे ही देखा कि ड्रैगन हद से ज्यादा खतरनाक मोड में आ चुका है और उसे काबू में करना कोरोना कंट्रोल करने जैसा मुश्किल काम होने वाला है, माइक पोम्पियो ने चीन को घेरने का पुख्ता प्लान बना लिया। उन्होंने इजराइल, इंडिया, जापान, कोरिया, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से बात कर चीन को हर तरह से घेरने की रणनीति बनाई है। अमेरिका जल्द ही अपनी बड़ी कंपनियों से कहेगा कि वो चीन में निवेश न करें। बौखलाया चीन इस पर बस इतना ही कह सका है, निवेश न करने में अमेरिका का घाटा है, चीन का कुछ नहीं जाता है। मगर सच तो यह है कि सस्ते श्रम की धौंस अब नहीं चलने वाली। जिस देश ने 20 साल में चौथी बार वैश्विक महामारी को जन्म दिया है, दुनिया को उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक तो लगाना ही पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।